गुड इवनिंग एवरीवन। कल के ऐसे पेपर के लिए काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिन लोगों ने पूछा है एंड ग्रुप्स में अभी भी काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहले आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। ऐसे पेपर के अंदर क्या आ रहा है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ऐसे पेपर के अंदर हम सिर्फ थ्योरी आएगी, चारों चैप्टर की सिर्फ थ्योरी, कोई एमसीक्यू नहीं होगा, कोई सम्स नहीं होंगे। आप अंदर की थ्योरी समझाने के लिए अपने मन से इलस्ट्रेशंस ले सकते हैं। कल की एग्ज़ाम में भी अगर आप इलस्ट्रेशंस लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैनेजमेंट अकाउंट में भी ये एडवाइजेबल है कि आप अपने मन से एक इलस्ट्रेशन लेकर अगर समझाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा थ्योरी में किस तरह से लिखना है, तो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसका ये आंसर है कि क्वेश्चंस जो नॉर्मली हमें 10 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फ़र्क इतना होगा कि 25 मार्क्स के क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए वो लोग एक ही साथ 2 या 3 क्वेश्चंस को कंबाइन कर देंगे। सबसे पहले अगर हमको वो पूछते थे व्हाट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, स्टेट इट्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि उसके डिफरेंसेस क्या हैं, स्कोप्स क्या है, नीड क्या है, यानी ये सारी चीज़ें एक साथ। उसी तरह से अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर 10 मार्क्स में वो पूछते थे व्हाट इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन, स्टेट इट्स फीचर्स या एडवांटेजेस, अब वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन, state its features and advantages, also state the मेथड्स ऑफ कंसोलिडेशन या तो कॉम्बिनेशन के मेथड्स या टेक्निक्स। तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं। तो आप अपना टाइम कम से कम वेस्ट करिए एंड प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्लान कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सभी सब्जेक्ट्स में, यानी दोनों इंटरनेशनल एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो हमारे चारों के चारों यूनिट्स हैं उसी यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको वो क्वेश्चन अगर प्रेफर करना है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। आप प्लीज़ आईएमपी और इन सब के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज इस बार का पैटर्न जो है वो पूरा चेंज हो रखा है। ठीक है, हम कुछ नहीं बता सकते कि कैसा पेपर आने वाला है, ये कि कोई भी 100% नहीं बता सकता। तो जिसको रिस्क नहीं लेना है मैं उसको एडवाइस करूँगी कि आप चारों चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर के अंदर एक बेसिक से क्वेश्चंस ही हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें, तो वो कम है वहाँ पर थियरी, तो वो आप दोनों चैप्टर्स कर सकते हैं। या तो कोई भी 2 ही चैप्टर पे फोकस करिए और इतने अच्छे से करिए कि उसका कुछ भी पूछ ले तो आपको आता हो। ज़रूरी नहीं है कि चारों थोड़ा थोड़ा करना, ज़रूरी ये है कि आप जितना कर रहे हैं वो 100% करें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज़ फर्स्ट क्लास और उन लोगों के लिए जो फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन लाना है उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जिनका मोटो सिर्फ पास होने का है एंड अभी भी वो अपना आईएमपी ढूंढ के टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं उनको अब ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकती। प्लीज़ क्वेश्चंस बार बार ग्रुप्स में भी मत भेजिए, इससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। एक बार जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या है। चारों चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर करना है। 25 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई भी 2 अटेंड करने होंगे। कोई एमसीक्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। इसके अलावा अगर आपको समझना है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए तो सबसे पहले अगर सपोज़ हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग उसके इंपॉर्टेंस से स्कोप है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दीजिए, जो भी पॉइंट है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद पॉइंट वाइज जैसे आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे उस तरह से पूरा वो इंपॉर्टेंस दीजिए, उसका इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स लिखिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका कंक्लूजन दीजिए, देन नीड्स लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन। बस बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। अच्छे से ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करिए, अच्छे से अपने जगह का यूटिलाइजेशन करिए एंड बहुत अच्छे से आपको प्रिसाइजली लिखना है। बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं, अच्छा लिखिए एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा पेजेस कवर करने की कोशिश करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करिए और जितना हो सके उतना टाइम पढ़ाई में लगाइए। थैंक यू सो मच।